हाय गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और मैं फार्मा स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो आज मैं अपने डियर फार्मा स्टूडेंट्स को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि दैट वाई यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर फार्मा फील्ड, वाई यू हैव टू बी वेरी 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 पंचुअल अबाउट योर फील्ड, और एक बहुत अच्छी चीज़ कि तुम बहुत ऊपर हो। ये रियलाइजेशन मैं फार्मा स्टूडेंट्स को कराना चाहती हूँ। सी, पहले तुम नर्सरी में जाते हो, पहले तुम किड्जी में जाते हो। वी आर स्टार्ट फ्रॉम द स्केच। पहले तुम किड्जी में जाते हो, फिर तुम नर्सरी में जाते हो, फिर तुम एलकेजी में जाते हो, फिर तुम यूकेजी में जाते हो, फिर तुम फर्स्ट में जाते हो। फर्स्ट में जाने के बाद तुम टेंथ में जाते हो, मतलब आफ्टर दैट स्टेज बता रही हूँ। फिर तुम टेंथ में जाते हो, फिर तुम ट्वेल्थ में जाते हो, फिर तुम कॉलेज में जाते हो, फिर तुम करियर में जाते हो। एंड इफ़ यू आर अ फार्मा स्टूडेंट, तो जो ये करियर तुम स्टार्ट करते हो, ये तुम ये सोच के करते हो कि मैंने एक 4 साल की डिग्री कर ली, अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ। जॉब करने तुम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। ऑल्सो भी डिस्कस की तुम अपना बिजनेस खोल सकते हो, तुम मार्केटिंग कर सकते हो, तुम टीचिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट्स टू डू। मैं यहाँ क्या बात करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ये बात करना चाहती हूँ कि जो एमबीबीएस करते हैं, अब तो हमारे पास भी एक एग्जाम है जीपेट, उसके बाद हम एमफॉर्म करते हैं, बहुत पहले से चला रहे हैं। लेकिन हमारे, मुझे क्या लगता है, एक एंट्रेंस एग्जाम बी फॉर्म स्टूडेंट के लिए रख देना चाहिए पीसीआई को, तो शायद स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा पीसीआई से बी फॉर्म का। ऑल्सो बी फॉर्म का थोड़ा सिलेबस जो उन्होंने रिवाइज किया है सिलेबस रिवाइज किया, मैंने अच्छे से देखा नहीं बट किया है, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? ट्वेल्थ वाले जो एमबीबीएस वाले स्टूडेंट होते हैं वो टेंथ तक सब कुछ सेम करते हैं, 11th में उन्होंने बायो ले लिया होता है, वो एमबीबीएस करने के लिए पहले नीट की तैयारी करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 साल। उसका सिलेबस बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड उसका जो लेवल है, मतलब नीट का जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो बहुत हाई है। वो इतना हाई है कि जितनी मेहनत आपको उसमें करनी पड़ती है शायद उतनी एमबीबीएस में नहीं करनी पड़ती। मैंने अपने कजन से ऐसा सुना है, शी इज परसुइंग एमबीबीएस, तो उस वजह से एमबीबीएस का लेवल इतना हाई है। ऑल्सो डॉक्टर कहाँ इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर क्या करता है, सी, आपने नीट निकाला, आप एमबीबीएस की 4 साल पढ़ाई करोगे, आपने एनाटॉमी फिजियो, एमबीबीएस का एक कॉमन सिलेबस है, जैसे बी फॉर्म का कॉमन सिलेबस है ना, एमबीबीएस का कॉमन सिलेबस है। तो सब एक ही सिलेबस पढ़ते हैं और एक ही सिलेबस पढ़ने के बाद एक ही पोजीशन पे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो मास्टर्स करते हैं, तो वो ऑर्थो, गायनिक, वट एवर, कार्डियो, जो भी डॉक्टर उनको बनना होता है वो बन जाते हैं। तो एमबीबीएस के बाद जो डॉक्टर बनता है उसको क्या है, उसको बेसिकली कॉमन चीज़ आती है। कॉमन क्या? ये बीमारी होगी, ये इंटरनल ऑर्गन है, जो मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट है, उन सब की स्टडी, इंटरनल सारे ऑर्गन्स की स्टडी। हमारे अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उन सारी की स्टडी। हमारे पास जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है उनकी स्टडी। हमारे पास जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी स्टडी, स्किन की स्टडी और वॉट एवर इंटीग्यूमेंट्री पार्ट्स और जो भी, वो इन सबको पढ़ते हैं। और इनमें होने वाली डिसीज यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है जो हम भी पढ़ते हैं प्रोबेबली, पर वो उसको डीप डाउन पढ़ते हैं। एंड देन दे ऑल्सो रीड मेडिसिन, मेडिसिन दैट वी ओनली रीड। एमबीबीएस में वो जो दवाइयाँ पढ़ते हैं या फार्मा पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी जो पढ़ते हैं, हम उससे थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। और उसके बाद हम मेडिसिन पे फोकस रखते हैं। उनका सब पे उनको क्या है, बीमारी भी पता करनी है और दवाई भी पता करनी है, क्योंकि दवाई पता नहीं करेंगे तो प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इस वजह से फिर वो दवाइयाँ भी पढ़ते हैं। देन दे बिकम अ डॉक्टर हु कैन चेक यू, हु कैन लाइक फाइंड द प्रॉब्लम इन योर बॉडी एंड गिव यू द सजेशंस टू टेक द मेडिसिन्स। ठीक है, इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल पे। वाई वी आर नॉट? बिकॉज हमें सिर्फ बोला गया हम दवाइयाँ पढ़ लें, बट मुझे क्या लगता है रिवाइज होना चाहिए सिलेबस। और क्या बनना चाहिए कि पहले हम इटियोलॉजी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीमारी को नहीं पढ़ते, हम बीमारी को पढ़ते हैं, बट हम बहुत बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बीमारी को पढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस बी फॉर्म का पढ़ें, जिसमें हम बहुत डीप डाउन एक बीमारी पढ़ रहे हैं, हमें फीवर होता है, तो फीवर होने पे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, फीवर होने के सिम्टम्स कितने अच्छे से हमें पता, वैसे पढ़ते हैं हम ये कि फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं, योर बॉडी टेम्परेचर रेज, योर आइज इज रेड एंड यूर फीलिंग हैवी ब्रेथ, सब कुछ पढ़ते हैं अपन। बट मैं क्या कह रही हूँ, फिर भी और डीप डाउन पढ़े कि फीवर हुआ तो इसको किस रीज़न से होगा, रात को ये खाया था तो ये कैसे इफेक्ट किया होगा इसकी बॉडी पे। एंड देन हमने वो फीवर पढ़ा, हमने उसकी एटियोलॉजी पढ़ी, हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। देन वी स्टार्ट टेक मतलब लर्निंग मेडिसिन, एंड दिस मेडिसिन गोज टू लाइक, हम एडी फार्माकोकाइनेटिक पूरी पढ़ते हैं, है ना, फार्माकोकाइनेटिक पूरी पढ़ते हैं कि कैसे ये एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, बट वो उसका सिस्टमेटिक ग्राफ वे, स्टैंडर्ड वे, उस हिसाब से पढ़े और फिर हम उस दवाई को रटे। मुझे ये पता है फार्माकोलॉजी इज अ क्वाइट टफ सब्जेक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री इज वेरी टफ। मुझे वो पसंद भी नहीं थी, मुझे वो आती भी नहीं थी। बट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट नहीं, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और
इंडस्ट्रियल फार्मेसी, दीज आर सम सब्जेक्ट्स जो मुझे हमेशा अच्छे लगते थे। बट मुझे ऐसे क्या लगता था कि एक सब्जेक्ट एक ऐसा भी होना चाहिए जो फार्मा के स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और फार्मा को एमबीबीएस के साथ कोरिलेट अच्छे से करे। मुझे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में लेस लगता था और सिलेबस भी थोड़ा ऐसा बेसिक लगता था कि आप एक रात पढ़ के निकाल सकते हो। और जिन्होंने एक रात पढ़ के निकाला उनमें से औरों का क्या, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैंने ही निकाला है। तो मुझे उसके जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो 10% कम मिले। और मुझे अभी कोई कह दे, मेरे घर वाले मेरे को टेस्ट कर लेते हैं, अरे मेरे को फीवर है, बता ना कौन सी दवाई खा लूँ। तो मैं क्या बता रही हूँ, पैरासीटामोल के अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं सीरियसली बता रही हूँ, पैरासीटामोल के अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता। बट नाउ द डे आई एम वर्किंग इन अ फार्मा इंडस्ट्री, सो आई नो मेनी मोर टैबलेट्स नेम और देयर इफेक्ट्स और देयर प्रिकॉशंस और देयर सेफ्टी और वट एवर, और हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, मुझे अब वो सब पता है। बट स्टिल मुझे उतना नहीं पता जितना मुझे पता होना चाहिए। और एज अ फार्मा स्टूडेंट मुझे छोटी छोटी बीमारियों की पूरी जड़ तक जाके आना और मेडिसिन देना सब आना चाहिए, नहीं आता मुझे। इसीलिए जो मेडिकल स्टोर खोल के रखते हैं ना वो भैया, हम उनसे जाके दवाई लेते हैं, पर मुझे कभी कभी एश्योरिटी नहीं होती है बंदा मेरे को सही दवाई दे रहा है। अब तो मुझे दिल में धक धक होने लगती है जैसे मुझे वो दवाई देता है कि मैं इसकी दवाई खाऊं भी या नहीं खाऊं, कैसे बनाई होगी, क्या किया होगा। मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले उसको गूगल सर्च कर लेती हूँ, फिर मैं उस दवाई के प्रिकॉशन, सेफ्टी और इफेक्ट्स वगैरह सब देख लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे जो बीमारी है उसके लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर सुटेबल होती है तभी मैं खाती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती। तो और समटाइम्स तो मैं खुद घर पे देख के रिसर्च करके जाती हूँ लेने कि मुझे ये दवाई दे दो इस प्रोडक्ट की, या ऐसी ऐसी दवाई दे दो, या क्या है। समटाइम्स तो आई सर्च द कंपनी टू कि इस कंपनी की दवाई देना, उसके अलावा कुछ मत देना। तो मुझे ये दिक्कत आने लगी है अब। पर अगर तुम अभी फार्मासिस्ट, अब मैं आई स्टार्ट स्टडिंग नाउ, मैं अब ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या अब पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने। अब वैसे तो आई एम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो इस वजह से भी पढ़ रही हूँ ऑल्सो। बट अब मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल आ रहा है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ उसको पढ़ के। पर काश मैं उस टाइम होती तो मेरे 4 साल जिंदगी के प्रोडक्टिव हो जाते, और शायद मैं अभी और भी अच्छी जगह होती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ फार्मा स्टूडेंट्स को मैं ये 2 टिप्स दे रही हूँ इस वीडियो के रिगार्डिंग कि बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट मस्ट बी familiar or must be a friend with medicine. Because if you are not love your medicinal course, if you are not interested to know how this cause, how this affect, and what impact this medicines makes in a human body or a patient's body, तो you are not be a good pharmacist. So ये चीज़ अपने माइंड में रखो और इज्जत करो अपने सिलेबस की। और पीसीआई को फोर्स करो, मेरी वीडियो भेजो पीसीआई को कि प्लीज़ इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाओ यार, ये तुम अच्छा सिलेबस नहीं बना रहे हो, तुम अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहे हो यार, प्लीज़ 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 मेक द स्टैंडर्ड हाई ऑफ फार्मा। एंड इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मुझे कहीं ना कहीं फार्मा के स्टैंडर्ड को आप सबके माइंड में अच्छा बनाना था। ऑल्सो मैं आप सबको चाहती हूँ कि आप विश्वास करो कि आप बहुत अच्छी जगह काम करते हो। आप एमबीबीएस डॉक्टर तो सिर्फ दवाई दे देगा, उसके बाद उस दवाई को तुमको क्यों पता होनी चाहिए चीज़ें। मैं इसलिए कह रही हूँ पढ़ो कि तुम दवाई बनाओगे, उस दवाई का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी की उस बीमारी पे कैसा पड़ेगा, कैसा पड़ना चाहिए, क्या उस बीमारी में दिक्कत होगी उस पेशेंट को, तो वो सब पता होनी चाहिए, तब तुम एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे, है ना। तो इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसीलिए भाई पढ़ो। और पीसीआई तुम थोड़ा सिलेबस अच्छा डिज़ाइन कर दो तो हम और अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए तुम एक पहले एंट्रेंस एग्जाम रखो, उसके बाद बीफार्म में एडमिशन लेने दो, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ने दो, अच्छे कॉलेजेस डेवलप करो, उसके बाद हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, पैसा भी दो जॉब में एज अ फ्रेशर। उसके बाद देखो हम कहाँ जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ एमबीबीएस या आईआईटी जेडब्ल्यू या किसी भी चीज़ को, बट बीइंग अ, मैं क्या बोलूँ, मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट मुझे दुख होता है कि हम इतना पीछे हैं। बट स्टिल you all guys enjoy your life, be safe, be in your homes, please learn. And if you are a medical student like MBBS or if you are a pharma student like me, तो हमारे थॉट्स मिलने चाहिए। मैं यही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे और ऑल्सो तुम भी यही सोचते होगे कहीं ना कहीं, अगर तुम्हें थोड़ी भी जेन्युइनिटी है अपने कोर्स को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।